हेलो नमस्कार। संस्कृत धारा चैनल पर सभी का स्वागत है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षा में हमने जो 10th क्लास की जो क्षितिज भाग 2 नामक बुक है तो उसके सेकंड जो लेसन पढ़ा था नेताजी का चश्मा। आज उससे आगे आगे के का जो लेसन लेते हैं। तो आज का जो हमारा जो विषय रहेगा पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आज उस लेसन के विषय में पढ़ते हैं। ये जो लेसन है जो तुलसीदास द्वारा लिखित है। जैसे हम जानते हैं कि तुलसीदास जो हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सबसे महान जो राइटरों में जिनका नाम गिना जाता है, तुलसीदास ही एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने राम काव्य धारा को चलाया और उन्होंने राम के चरित्र के विषय में लिखा। और राम के चरित्र के विषय में उनका जो महान जो रचना आई वो रामचरितमानस अवधी भाषा में थी। तो उस अवधी भाषा में लिखी गई जो रामायण थी उनकी रामचरितमानस। तो ये जो लेसन है वहीं से लिया गया है। तो इसमें जो राम जब शिव के धनुष को तोड़ते हैं और जब लक्ष्मण भी उनके साथ होते हैं तो राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने के पश्चात जब जो धनुष तोड़ने की जो गर्जना होती है उस गर्जना को सुनकर जब जो परशुराम जी जो भयंकर जो क्रोध में भरे होते हैं और तो वो वहाँ महल में प्रवेश करते हैं तो राजा दशरथ के। तो वहाँ पर आकर राजा दशरथ भी जब आए थे तो वहाँ पर आकर वो जब सीता का स्वयंवर हो रहा था तो वो कहने लगे कि ये जो धनुष था यानी कि जो जनक के दरबार में जो रखा गया था जो शिव धनुष, ये बहुत ही प्राचीन जो धनुष था कि ये धनुष किसने तोड़ा, क्योंकि भगवान शिव का सबसे जो प्राचीन जो धनुष था इस धनुष को तोड़ने में कोई भी जो क्षत्रिय सामर्थ्य नहीं रखता। तो आज शिव के धनुष को किसने तोड़ा। तो यही सोचकर क्रोध में होकर जब राजा जनक के महल में जब परशुराम क्रोधित होकर जब प्रवेश करते हैं तो वो बिल्कुल क्रोध में भरे हुए थे। उन्हें ये था कि जो शिव का जो धनुष है बहुत ताकत रखता है, क्योंकि बहुत सारे क्षत्रिय या फिर कितने भी सैकड़ों जो मानव थे तो उस धनुष को नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन एक ही टंकार पर ये जो धनुष था ये किसने तोड़ा। तो इसी डिस्प्यूट में जो परशुराम जी थे तो वो जनक के दरबार में जब आते हैं तो राम ने वो शिव धनुष तोड़ दिया था। तो वो क्रोध में भरकर जो कटु वचनों को बोलते हैं तो उसी समय का इन पद्यों में वर्णन किया गया है। तो इस लेसन का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो यहाँ पर जब क्रोधित है परशुराम जी तो उस समय राम लक्ष्मण के और परशुराम के जो क्रोध को दर्शाया गया है। और राम ने केवल विनय पूर्वक जिन शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन जो लक्ष्मण थे वो क्रोध भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को ही ज्यादा दर्शाया गया है, लेकिन श्री राम तो केवल विनय भरे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। तो चलिए पढ़ते हैं। इस जो लेसन के जो राइटर है वो तुलसीदास जी है। तुलसीदास वही तुलसीदास जी है जिन्होंने रामायण लिखी। तो नाथ शंभु धनु भंजन हारा होई ही को दास तुम्हारा। जब जो परशुराम जी बिल्कुल क्रोधित होकर महल में प्रवेश करते हैं तो उस समय जो राम जो हाथ जोड़कर परशुराम के आगे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि परशुराम ही वो व्यक्ति थे जो राम से भी बड़े थे। तो उन्होंने राम ने जो हाथ जोड़कर परशुराम के आगे खड़े हो गए तो उन्होंने विनम्र भरे जो शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हे नाथ शंभु धनु, यानी कि शिव के धनुष को बंधनहारा तोड़ने वाला, क्योंकि हे नाथ शिव के धनुष को तोड़ने वाला होई ही कोई दास तुम्हारा। तो आपका ही कोई दास होगा, यानी कि आपका ही कोई सेवक होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही कि हे भगवान आप यहाँ किस कारण से आए हैं और किस प्रकार आए हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। तो श्री राम के इन प्रेम भरे, ईसाई होता है प्रेम भरे, इन प्रेम भरे शब्दों को सुनकर जो मुनि थे यानी कि परशुराम जी थे वो बिल्कुल क्रोध में थे और श्री राम के जो वचनों को सुनकर, प्रेम भरे वचनों को सुनकर तो वो क्रोधित होकर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई। अब कहते हैं कि परशुराम जी बोलते हैं अब कि
सेवक वही होता है जो करे सेवकाई, सेवकाई अर्थात जो सेवा करे। अरिकनी करी करिए लड़ाई, अरि अरि होता है शत्रु, कि शत्रु के साथ तो केवल लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। अब जो परशुराम जी है श्री राम को बोलते हैं कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनु यानी कि शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु समरिपु मोरा। वह जो सहस्र बाहु नाम का एक राजा था, एक ऐसा राक्षस था, यानी कि जिसका परशुराम ने क्या संहार किया था, कि वह जो जन है जिसने शिव धनु को तोड़ा है, या जो वह जो व्यक्ति है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, वो सहस्र बाहु नाम के जो राजा हुए या जो भी शत्रु हुए, तो वह उसके समान ही मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा। अब जो परशुराम जी कह रहता है सो बिलगाओ, बिलगाओ होता है अलग हो जाए, बिहाई समाजा। बिहाई समाजा यानी कि वहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं या फिर उस राजमहल में जितने भी व्यक्ति उपस्थित है, तो उस समाज से यानी कि उन समाज के यानी कि लोगों के समूह को बोला कि अब उस समाज से वह जो जन है वो अलग हो जाए। मोर गहरी सब राजा, नहीं तो सारे जो राजा है अर्थात महल में उपस्थित जो भी राजा है वो मेरे क्रोध को जानते हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब मुनि के वचन को सुनकर, मुनि कौन? परशुराम। अब परशुराम के जो वचनों को सुनकर जो लखन होते हैं जो श्री राम के साथ आए हैं जो जनक के महल में, तो वो मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि उनमें जो लड़कपन है और जो बचपन के बाद की जो अवस्था होती है वो लड़कपन होती है, तो वो लड़कपन में बच्चे कुछ भी कह जाते हैं। और जैसे साइकोलॉजी में हम समझते हैं सबसे तूफान की जो आयु जो होती है वो होती है लड़कपन की आयु। बोले परशुधर ही अवमानी, और वो परशुराम जी को अर्थात मुनि को बहुत कड़वे वचन कहने लगे। कौन कहने लगे? जो लक्ष्मण। अब मुनि के जो क्रोध भरे वचनों को सुनकर अब लक्ष्मण है वो जो मुनि को बहुत ही क्रोध भरे वचन कहने लगे। बहु धनु ही तोरी लड़काई। अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि हमने जो बचपन में बहुत सारे जो धनुषों को तोड़ा, कबहू ने असीर की ही गोसाई, तब तो हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया। यानी कि लक्ष्मण के कहने का अर्थ यह था कि हमने बचपन से ही बहुत बड़े बड़े धनुष तोड़े हैं और ये जो धनुष तो बिल्कुल ही छोटा था और हमने बचपन से इतने धनुष को तोड़े हैं, आज ही आपको हम पर क्रोध क्यों आया? ये धनु पर ममता के ही हेतु। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम, आपको इस धनुष पर ही इतना प्रेम क्यों है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल। और इस प्रकार के वचन को सुनकर कि हे भृगुकुल कहते हो कि कह भृगुकुल कहते हो कि हे भृगुकुल, आप बताओ कि आपको जो इसी जो धनुष पर क्यों इतनी ममता है और इस प्रकार आपको इस धनुष पर क्यों इतना प्यार है? अब जो भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी के लिए भृगु यानी कि भृगु के वंश की पताका परशुराम। अब ये परशुराम जी बोलते हैं कि मुनि कि हे नृप बालक कालवश बोलत, यानी कि हे लक्ष्मण या नृप बालक, यानी कि आप दशरथ को संबोधित करके यानी कि हे राजा के बालक, काल बस अब तो काल के बस हो गया है, यानी कि मैं आपको मारने वाला हूँ। बोलत तो ही मैं संभाल, कि तुम जिस प्रकार के वचनों को बोल रहे हो तो अपनी जो वाणी को संभालो, कि तुम किस प्रकार के वचनों को बोल रहे हो तो अपनी वाणी को संभालो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब तुम जानते हो कि धनु ही होता है छोटा धनुष, कि ये जो शिव का धनुष है अर्थात ये शिव का धनुष कोई छोटा धनुष नहीं है। धनु ही में होता है छोटा,
कि जो ये धनुष जो शिव का धनुष है, जो बहुत ही प्राचीन जो धनुष है, ये कोई छोटा धनुष नहीं है। ये तो भगवान शिव, त्रिपुरारी धनु भगवान शिव के द्वारा जो रखा गया, यानी कि शिव द्वारा रक्षित जो धनुष था। और इस बात को सारा संसार जानते हैं। तो इस बात को सारा संसार जानते हैं कि हे मेरे बालक, अर्थात हे राजा के बालक, तू अब काल के बस बोल रहा है और तू तेरी वाणी को संभाल। और ये जो धनुष है, ये छोटा धनुष नहीं है, ये भगवान शिव के द्वारा रक्षित जो धनुष है। और इस बात को सारा संसार जानता है। तो ये जो राम लक्ष्मण और परशुराम जो संवाद है, तो इसमें जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट है, तो ये बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि इसमें जो भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो इसको सरल करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें जो प्रसंग लिखना चाहिए, कि प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। इस लेसन का जो नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है और तुलसीदास के द्वारा रचित है। तो इसमें परशुराम जी के क्रोध को वर्णन किया गया है और लक्ष्मण के संवादों का वर्णन किया गया है। तो ये जो सारी जो व्याख्या है फिर व्याख्या में आएगी और फिर उस लास्ट में आएगा भाव या विशेष। विशेष में हम क्या लिखते हैं कि सबसे पहले हम भाषा के विषय में लिखते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। और फिर इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? कि अवधी भाषा, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और तत्सम और तद्भव शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरे इसमें जो छंद जो इस्तेमाल किया गया है वे चौपाई और दोहा जो छंद है, चौपाई और दोहा जो छंद का इस्तेमाल किया गया है। और इसकी जो शब्दावली है, जो कठिन जो शब्दावली है, यानी कि जो सामान्य जो है, जो जैसे तुलसीदास की जो यानी कि दूसरे जो राइटर है उनकी जो कविताओं से ये थोड़ी सी कठिन है, लेकिन इसको समझने के बाद कोई भी जो स्टूडेंट आराम से कर लेता है। तो यहाँ पर मेरा यही समझाने का जो लक्ष्य था कि ये बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए एक बार क्विक जो हम रिवीजन ले लेते हैं इसका जो, क्योंकि ये जो पेपरों में आता है इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसे किसी भी स्टूडेंट को याद रखना अपनी जिम्मेवारी होता है। कि हे नाथ संबोधन बंधु, श्री राम जी कहते हैं कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। कि आप हे परशुराम, आप यहाँ किस कारण से आए हो और किस लिए आए हो। तो श्री राम के प्रेम के वचनों को सुनकर जो क्रोधी जो मुनि था वो कहने लगे कि सेवक वही होता है जो सेवकाई करे, यानी कि जो सेवा करे, और जो दुश्मन होता है उसके साथ तो केवल लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जे ही शिव धनुष तोड़ा, कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु समरित हो गया। तो यहाँ पर सब में उपमा जो अलंकार है कि वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। सो बिलगा वो अब इस समाज से अलग हो जाए। मैं तो सभी जो राजा है, यानी कि महल में उपस्थित जितने भी राजा है वो मेरे क्रोध को जानते हैं। सुनी मुनि वचन लगन, अब मुनि के वचन को सुनकर लगन मुस्कुराने लगते हैं और जो परशुराम जी को करारे जो वचन बोलने लगते हैं। बहु धनुष तोड़ लड़काई, कि हमने तो बचपन में बहुत सारे जो धनुष थे वो तोड़े थे और प्रभु ने ऐसे रखे नहीं। तो इस पर किसी ने भी इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था कि इस ही धनुष पर आपको कैसी ममता है। सुनी रिसाई कह बिल्कुल छोटी, तो इस प्रकार के जो वचन आपको इस धनुष पर ही क्यों इतना प्रेम है। तो इस प्रकार की बातें सुनकर बिल्कुल सेतु अर्थात जो मुनि थे अर्थात परशुराम थे, जो बोले कि हे बालक, हे नृप बालक, यानी कि हे राजा के बालक, अब तू काल के बस हो गया है और अब तू जो बोल जिन वर्डों का इस्तेमाल कर रहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, अपने आप को संभाल। कि ये जो धनु अर्थात ये छोटा धनुष नहीं था, ये तो भगवान शिव का दो धनुष था। और इस बात को सारा संसार जानता है कि ये जो धनुष है ये किसने तोड़ा है, तो वो जो मुझे बताए। तो इन्हीं जो शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। चलिए अब जो अगला जो अपना जो नेक्स्ट है
और ध्यान से उसके विषय में पढ़ते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। अब जो लक्ष्मण है वो हंसकर वचनों को बोल रहे हैं, सुनो देव सब धनुष समाना। अब वो परशुराम जी को बोल रहे हैं कि मेरे लिए तो सारे जो धनुष है वो एक समान है। का क्षति लाभू धनु तोड़ है, और इस धनुष को तोड़ने से आपको क्या हानि हो गई है। यहाँ पर जानो जनु मानो जनु उत्प्रेक्षा अलंकार है। और देखा राम नयन क्या बोल रहा है, राम नयन, राम के नयन, तो यहाँ जो अलंकार है तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो देखा राम नयन क्या बोल रहा है, तो श्री राम ने तो उस जो धनुष को केवल देखा भर था। छुअत टूटत रघुपति ने दोषु, कि श्री राम ने उस धनुष को केवल छुआ और वो जो धनुष था तभी टूट गया। तो इन पंक्तियों में जो वर्णन किया गया, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। कोई भी जो वस्तु होती है तो वो केवल टच करने से ही कैसे टूट सकती है। तो यहाँ पर जो शब्दों का इस्तेमाल है वो कुछ अति है। तो अब मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, तो अब हे जो मुनि है आपको किस कारण क्रोध आया है। बोले चितय परशु की ओरा, और इस प्रकार बोल ही रहे हैं तो जो परशुराम की ओर देखकर ही बोल रहे हैं। अब जो परशुराम जी है वो अपने जो परशु की तरफ, अर्थात जो अपना जो भाला जो उन्होंने ले रखा था उसकी तरफ देखकर बोल रही हैं कि बालक बोली बधो नहीं तो ही, कि तुम बालक हो। अब तुम्हें बालक को समझकर ही मैं नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही नहीं, यानी कि मैं जो मुनि हूँ इस बात को हर कोई जानता है। यानी कि मैं क्या हूँ, ऋषि हूँ, मुनि हूँ, मुझे सभी जानते हैं। मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। कौन है बाल ब्रह्मचारी? जो भगवान परशुराम। तो परशुराम जी करके मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। और अति को ही का मतलब बहुत ही क्रोधी हूँ। यानी कि परशुराम का जो क्रोध के विषय में सभी जानते हैं कि उनका जो क्रोध है वो बहुत ही मतलब उन्होंने बार बार क्षत्रियों को का जो नाश करके जो पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। यानी कि ऐसा सुनने में आया है कि अनेक अनेक किताबों में अलग अलग लिखा है कि 21 बार क्षत्रियों का नाश करने के उन्होंने किया था परशुराम जी ने। तो यहाँ पर विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, यानी कि सारा संसार ही जानता है कि मैं क्षत्रियों का जो कुल है उसका नाश करने वाला हूँ। विपुल बार महिदेवन दूँ, और मैंने क्षत्रियों का नाश करके महिदेवन, ये तो पृथ्वी है ब्राह्मणों को, महिदेवनी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। और सहस्र बाहु छेदनहारा, और मैं वही हूँ जिसने सहस्र बाहु को फरसे से मार गिराया था। और परशु लोग, और अब वो अपने फरसे की तरफ देख रहा है। और अब आगे जो परशुराम जी ने कहा है कि ये जो ऐसा जो बालक होता है, यानी कि अपने जो माता पिता का जो बालक होता है वो इस प्रकार का जो बालक है उसे कौन संभाले। तो इस प्रकार जो यानी कि लक्ष्मण के क्रोध को और जो परशुराम के क्रोध को, यानी कि जो लक्ष्मण थे वो लड़कपन में थे, यानी कि छोटे अवस्था में थे, लेकिन जो परशुराम जी तो बहुत ही क्षत्रिय जो मुनि थे। तो उन्होंने जो अनेक बार जो पृथ्वी को जो क्षत्रियों से विहीन करके बार बार पृथ्वी को जो ब्राह्मणों को दान कर दिया था। तो उनका जो ऐसा जो क्रोध था, तो इन पंक्तियों में यानी कि इस सरलाट में ये वर्णन किया गया है कि जो परशुराम जी थे वो बहुत ही क्रोधी थे। और उनके वचनों को सुनकर जो लक्ष्मण जो वो हंसने लगे। तो उन वचनों को कहा गया है कि जो लखन कहा, अब लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि सुनो कि हे जो परशुराम जी यानी कि मुनि, ये जो धनुष है हमारे लिए सब धनुषों के समान ही है। तो इस धनुष को तोड़ने में आपको क्या हानि और क्या लाभ है। और अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि श्री राम ने तो जो लक्ष्मण यानी कि जो केवल देखा ही था और तभी ये धनुष टूट गया। अब मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, कि हे मुनि आप तो बिना बात के ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चिता परशु की ओर, इस प्रकार बोलते हुए जो परशु की तरफ आप देख रहे हैं
तो ये आपका देखना गलत है। अब जो परशुराम जी है वो बोल रहे हैं कि बालक बोली गोदो नहीं कोई, कि बालक समझकर ही मैं तुम्हारा जो वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जाने, तुम मुझे केवल मुनि ही मत समझो, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ, और सारा संसार भी मुझे जानता है कि मैंने क्षत्रियों का जो बार बार नाश किया था और इस जो पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, और भुजबुल भूमि भूमि, और यानी कि उनके क्षत्रियों को उनका जो भुजाओं का यानी क्षत्रियों के भुजाओं का जो बल को नाश करके इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, और अनेक बार ही मैंने ये जो पृथ्वी थी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। अब जो सहस्त्रबाहु छेदना, और मैं वही हूँ जिसने मैंने जो सहस्त्रबाहु नाम का जो एक जो राक्षस था यानी कि उसका जो वध किया था। तो इन ये जो पंक्तियाँ हैं या ये जो सरलार्थ कहे गए हैं, ये 10th क्लास के जो राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद जो लेसन से लिए गए हैं, और इसके जो राइटर है तुलसीदास हैं। हम सभी जानते हैं तुलसीदास जी भक्ति काव्य के महान रचनाकारों में जिनका नाम लिया जाता है, और रामचरितमानस उनके द्वारा लिखित विश्व विख्यात जो रचना है, और उसी के आधार पर अनेक जो रामायण आदि जो लिखी गई, और उसी को आधार बनाकर बहुत सारे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं का प्रयोग किया। रचनाओं में इस प्रकार के संवादों को लेकर विश्व में जो विख्यात हुए। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ कही गई हैं ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में है। तो आज हमने इस लेसन के विषय में पढ़ा, और उसके जो अगले जो पहरे हैं वो बाद में पढ़ेंगे। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए।